हमारे साथ अनामिका भी जुड़ी हुई लगातार गौरी शंकर मंदिर से। अनामिका, आप भी सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, तमाम श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और विशेषकर अगर हम देखें तो प्रसाद किस प्रकार का है, श्रृंगार की क्या तैयारियां हैं? अभी हम मंदिर प्रांगण के अंदर है, बाहर भी भीड़ है, लेकिन मंदिर के अंदर देखिए आप तो एक भीड़ की कतार आपको यहाँ पे मंदिर के अंदर मिलेगी। जल चढ़ाने के लिए ये कतार है, क्योंकि आज नागपंचमी का विशेष उत्सव है। त्योहार की तरह नागपंचमी को मनाते हैं, नागों को देवता माना जाता है, इसीलिए आज जो आप देख सकते हैं गौरी शंकर मंदिर में यहाँ पे भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और प्रसाद की हम बात करें तो मंदिर में विशेष अलग अलग प्रसाद बनाए गए हैं, खीर बनाई गई है, भंडारा जो है लगातार वो नीचे जो साधु संत हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए लगाया गया। अगर हम बहुत देर से चल रहे हैं, आप देखें तो इस पूरी गली में जो है ये लाइन लगाई गई है और आगे जो है वो वहाँ पे जो है शिवलिंग है जहाँ पे ये प्रसाद चढ़ाया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा। और पीछे के तरफ भी जो वैभव आप देखें तो वहाँ पे लोग जो है जल वहां से ले पा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था जल लेके आना, लोटा लेके आना, उनके लिए मंदिर प्रशासन ने यहाँ पे लोटे की व्यवस्था की गई है। एक पूरा जो है पूरी टोकरी रखी गई है लोटों की। और आप देख सकते हैं सभी के हाथ में आज वैभव दूध है, क्योंकि आज नागपंचमी है तो कच्चे गाय का दूध जो नाग देवता को चढ़ाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए आप? उधर जाने। कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से आए। आज नागपंचमी का विशेष उत्सव है, सावन का सोमवार है, क्या आज हम जल चढ़ाने आए हैं शिव जी को जल चढ़ाने आए। आप अगर एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेरावाली की जय। तो देखिए वैभव, यहाँ पे भीड़ इतनी है कि खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। एक सैलाब जो इस समय मंदिर में उमड़ा हुआ है। वैभव, बिल्कुल तमाम सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए बिल्कुल तस्वीरों में जैसा स्पष्ट नजर आ रहा है। अनामिका, प्रतीक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उज्जैन के विशेष मंदिर का जिक्र हम सुबह से लगातार कर रहे हैं, नागचंद्रेश्वर का। क्यों इतना महत्वपूर्ण ये मंदिर है? क्यों कहा जाता है कि विश्व का इकलौता ये मंदिर है ऐसा, साल में एक बार कपाट खोले जाते हैं? क्या है ये कारण? देखिए, सबसे पहले तो देश देखने वालों को और देशवासियों को नागपंचमी की बहुत शुभकामनाएं। तो सर्वप्रथम अपने आप में बहुत ही शुभ दिन होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सावन के महीने में मनाया जाता है नागपंचमी जी, और आज चित्रा नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पर एक शुभ दिन हो जाता है। और आज इत्तेफाक है मंडे भी पड़ रहा है, तो इसलिए और शुभ हो रहा है नागपंचमी का दिन। तो अब आपने जो प्रश्न पूछा, तो देखिए दो कथाएं हैं इस पर। एक तो कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जन्मेजय ने यज्ञ जब करवाया, महाभारत में जन्मेजय नाग के यज्ञ की कहानी थी जहां सारे नाग भस्म हो रहे थे, तो आस्तिक मुनि जो कि ब्राह्मण थे उन्होंने सांप का अवतार लिया और जाके उसे रोका नहीं, तो उन्होंने कसम खा रखी थी आज सारे नागों का अंत हो जाएगा। उसके बाद से नागपंचमी पड़ने लगी। दूसरी वजह कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान यमुना के किनारे खेल रहे थे, उनकी गेंद चली गई यमुना माता नदी में, तो कालिया नाग ने उन पर अटैक कर दिया, तो उन्होंने उसको सबक सिखाया। इसके बाद ये हुआ कि हमेशा ही पंचमी तिथि के दिन आपकी पूजा होगी और मैं अब किसी भी गांव वालों को या किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है, कहा जाता है सिर्फ साल के एक दिन नाग पंचमी के दिन एक पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इसे साल में किसी भी दिन नहीं खोला जाता और इस दौरान नाग लाकर इनका विशेष पूजन अर्चन होता है और सिर्फ 24 घंटे के दौरान ही ये मंदिर खोला जाता है। ना उसके पहले आप खोल सकते, ना कभी उसके बाद खोल सकते। तो इसलिए आज का दिन कहते हैं प्रतीक जी कि उनकी साधना लगातार रहती है साल भर, इसलिए उनको क्या डिस्टर्ब नहीं किया जाता? इस प्रकार की कोई मान्यता है प्रतीक जी? जी है, तक्षक नाग की छाया रहती है, ये कहते हैं जी। वह उसी पे ही आ रहा था। कहते हैं कि तक्षक नाग जो थे, जिनको हराना महाभारत में बड़ा भारी पड़ गया था सबको, उनकी छाया वहां परमानेंट रहती है। इस वजह से निश्चित तौर पर यह सिर्फ एक दिन खोला जाता है दर्शन के लिए, उस तक वैसे ही बंद कर दिया जाता है और इसकी पूजा अर्चना सिर्फ नागपंचमी के दिन 24 घंटे होती है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है ये मंदिर, उसी के साथ साथ नागपंचमी का दिन। जी प्रतीक जी, हमारे साथ सुमित्रा जी भी जुड़ी हुई लगातार। सुमित्रा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आज का दिन देखिए बहुत विशेष है। एक तो 7वां सोमवार है, नागपंचमी का भी आज दिन पड़ रहा है। क्या कुछ उपाय करें हम, कैसे व्रत करें, कैसे
खुश करने की कोशिश करें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम समझे? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँगी कि सर्पों की पूजा हम कर क्यों रहे हैं? जी। विशेषतः हम सर्पों की पूजा करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे संतान की सुरक्षा हो। तो हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं जिसमें बताया गया है बृहद पराशर होरा शास्त्र हमारी गीता ही है मान लेते हैं। तो उसमें बताया गया है कि पूर्व जन्म श्राप देवोत्तरध्याय इस अध्याय में ये बताया गया है कि अगर आपने पिछले जन्म में कभी अगर सांप को मारा है या सांप को कोई आपने कष्ट पहुँचाई है, तो आपके जीवन में कहीं न कहीं संतान हानि या संतान से संबंधित समस्याएँ आएँगी। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं या तो उनके बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे होते हैं तो कम आयु में गुज़र जाते हैं। जी। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनके संतान की सुरक्षा हो, तो उनके लिए ये विशेष महत्वपूर्ण समय है। सिर्फ इस समय संतान उन्हें सुरक्षा चाहिए के लिए सुमित्रा जी है या संतान प्राप्ति के लिए भी होने के लिए भी किया जा सकता है? दोनों के लिए, जी। दोनों के लिए। अगर इसको हम मेडिकली भी अगर कनेक्ट करें तो आप समझ सकते हैं कि राहु जो हमारे जन्म पत्रिका में अगर अफेक्टेड है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमने पिछले जन्म में सर्पों से रिलेटेड कोई समस्याएँ की है या कोई हमने दोष किया है। और राहु हमारे उन ऑर्गन से रिलेटेड है जो कि सर्पेंटाइन है, मतलब साँप के आकार में। उसमें से एक है समझ लीजिए फैलोपियन ट्यूब, हमारा इंटेस्टाइन। तो महिलाओं में अगर फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड कोई समस्याएँ होती हैं तो आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कम समस्याएँ आती है। तो जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड समस्याएँ हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बार-बार अबॉर्शन हो रहा है, बच्चे गर्भ में आते हैं और टिकते नहीं, उन सब के लिए आज बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। दूसरी बात हमारे इतने सारे संवाददाता तो पहुँच गए मंदिर पर, हम तो हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। तो वो क्या करें, वो फ़ोटो लें, नाग और नाग देवता की फ़ोटो लें, उस फ़ोटो की उन्हें पूजा करनी है विधिवत। उस पूजा में उन्हें क्या करना होगा, दूर्वा, कुशा, फूल, अक्षत, जल, दूध, खीर या सेवई से उसकी पूजा करनी है और जो जी। हमारे 8 जो नाग है, अष्ट नागों का नाम उच्चारण करना है। इसको करके अगर हम इस पूजा को करते हैं तो हमें विशेष फल तो प्राप्त होगा ही। और अगर एक और बात जो बताऊँ कि सोमवार भी है, सावन भी है, मंडे भी है तो और इसकी ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है हम जानते सुमित्रा जी, व्रत हैं। भी शिव किया जी जाता तो है क्या? कामनाओं की अगर पूर्ति हम के लिए ही बैठे हैं। वैवाहिक दृष्टि से देखें तो विवाह के भी संयोग बनते हैं क्या? ज़्यादातर तो संतान के बनते विवाह के लिए तो लोग करते हैं शिव जी की पूजा जी। आराधना, तो जिन्होंने अभी तक ये 6 सोमवार छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, आज कम से कम आप ज़रूर किसी न किसी शिवालय जाएँ, शिव मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ। अगर आपके लिए संभव हो तो पंचामृत अवश्य चढ़ाएँ। हो सके तो 108 बार शिव के नाम का ही जाप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र बोल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं बोल सके तो कम से कम शिव जी के नाम 108 बार बोलकर आप उस जल को या पंचामृत को चढ़ाएँ। एक विशेष बात और बोलना चाहूँगी जी। कि आप देखेंगे कि जो हम जब शिव जी की जब आराधना करते हैं तो जैसे रुद्र हृदय उपनिषद जो हमारा जो किताब है उसमें बताया गया है कि रुद्र खुद ही देवताओं की आत्मा है और देवताएँ भी रुद्र की आत्मा है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में शिव तत्व को बढ़ाना और हम चाहते हैं शिव हमारे साथ रहें और हमारे दुखों का नाश हो, जीवन में से कलेश जाए, जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, बच्चे शिक्षा में जो रुकावट है वो ठीक हो जाए और बाधा स्पेशली मैं बिल्कुल, बोलना बिल्कुल चाहती हूँ सुमित्रा जी। संतान से संबंधित जो बाधा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज शिव की भी आराधना करें और नाग देवता की बिल्कुल जाने ना दें आज जी, मौका। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।